Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज चैप्टर नंबर 2 का हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं और ये बेसिकली हमारे पास पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम है जिसे हम आज स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, यानी हम लिथियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिथियम स्टूडेंट्स क्या है? एक सॉलिड कंपाउंड है, एक सॉलिड मेटल है, एक सॉलिड अल्कली मेटल है, ये आपको बताता चलूं। और ये ग्रुप 1A का पहला मेंबर भी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स हमारे पास हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है, यानी कि अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले ग्रुप में लिथियम, फिर सोडियम, फिर इसी तरह से हमारे पास जो है आगे चलते जाएं आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दे शो पिकुलर बिहेवियर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ देयर ग्रुप मेंबर्स। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये इनका जो पिकुलर बिहेवियर है ये किस वजह से होता है और ये क्यों पहला जो एलिमेंट है जैसे लिथियम है ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट जो है वो बिहेवियर शो करता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास कि व्हाई लिथियम शोज पिकुलर बिहेवियर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि व्हाई लिथियम एक्ट एज अ पिकुलर इन हिज ग्रुप। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहली जो बात है वो है इसका एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट एटॉमिक रेडियस लिथियम का जो है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप मेंबर्स ऑफ दिस 1A alkali metals। इसका स्टूडेंट्स जो हमारे पास साइज है वो आप देख सकते हैं 1.23 एंगस्ट्रॉम है, जबकि अगर आप बाकियों के साथ कंपैरिजन करें तो चलिए देखते हैं। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास बाकी जैसे जैसे लिथियम का साइज 1.23 एंगस्ट्रॉम है और इसका जो हमारे पास आयनिक साइज है वो 0.68 एंगस्ट्रॉम है, और जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इनका एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनके गिर्द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनका एटॉमिक साइज भी और इनका आयनिक साइज भी वो क्या कर रहा है? दैट इज इंक्रीजिंग जी। तो चलिए अब हम दोबारा आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स दैट इज द चार्ज डेंसिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बेसिकली समझना है। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि लिथियम का जो साइज है वो बड़ा स्मॉल होता है, यानी इसका स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज जो है एटम का, ये सपोज कर लेते हैं ये इसका बड़ा स्मॉल एक साइज है और इस पर चार्ज, यानी सपोज चार्ज तो सब पर +1 ही होगा, चार्ज तो तमाम अल्कली मेटल पर +1 होगा, लेकिन साइज इसका स्मॉल है तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े से साइज पर चार्ज काफी ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि इट हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप कह लीजिए इसे कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसकी रेशो ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि लिथियम जो होता है उसकी लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, लिथियम में चार्ज ज्यादा न्यूक्लियस का। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट हाई न्यूक्लियर चार्ज में हमारे पास वो कहता है कि बेसिकली अगर आप तवज्जो से बात को सुने तो लिथियम के गिर्द अगर आप देखें कि 3 लिथियम के पास एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में मौजूद होता है, तो आप देखें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए या शील्डिंग इफेक्ट के लिए लिथियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये यकीनन इस लिथियम के आउटर मोस्ट शेल पर इसके अट्रैक्शन को शील्ड करते हैं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर काफी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसका इफेक्ट बड़ा ज्यादा हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं और ये बात कहते हैं कि हाई न्यूक्लियर चार्ज है लिथियम के पास, क्योंकि और ये बात याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, ये लाइटेस्ट मेटल है
यानी कि आप कह लीजिए कि तमाम मेटल में ये लाइटेस्ट है और ये लीस्ट एटॉमिक नंबर वाली मेटल है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हम यकीनन एक्सक्लूड आउट कर लेते हैं, वो तो नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करती है, इसलिए ये पहली हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल की जो मेटल है और ये आपके सामने बड़ी कम शील्डिंग इफेक्ट रखती है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो अब अगर हम बात को समराइज करें तो हमें पता चलता है कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और जो है हाई न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से ये लिथियम जो है वो पिकुलरिटी शो करेगा, वो पिकुलर बिहेवियर शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और ये बात को स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी लिथियम की प्रॉपर्टीज हैं जो उसको बाकी अल्कली ग्रुप मेंबर से, बाकी अल्कली मेटल से डिफर कर रही हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट हेडिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने हेडिंग्स बना दी हैं ताकि आपको इसको लर्न करने में, याद करने में, मेमोराइज करने में बिल्कुल आसानी हो और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें भी साथ में बताता जाऊंगा। स्टूडेंट, पहली जो चीज है वो है हार्डनेस। स्टूडेंट्स, जो लिथियम है हार्डर एंड लाइटर देन ऑल अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट्स, जो लिथियम की हार्डनेस है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसकी हार्डनेस 0.6 मोल्स है। अब आप कहेंगे कि ये 0.6 मोल्स से क्या मुराद है? स्टूडेंट चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये फ्रैंकलिन मोल्स एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने इस तरह का एक चार्ट बनाया जिसमें इन्होंने हार्डनेस ऑफ एलिमेंट्स, यानी हार्डनेस के एतबार से एलिमेंट्स को अरेंज किया और जो इनका चार्ट था वो आप देख सकते हैं, ये 10 एलिमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं और इसने डायमंड को नंबर 1 पर रैंक किया, 10 नंबर में से 10 दी, यानी कि इसका 10 मैक्सिमम वैल्यू थी मोल्स की हार्डनेस की। तो उस 10 में से हमारे पास अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है? लिथियम की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 0.6 मोल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा हार्डर एलिमेंट है। सोडियम की फिर 0.5 हो जाती है, फिर इसी तरह से पोटेशियम की 0.4 हो जाती है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं वैसे वैसे इनकी हार्डनेस जो है वो डिक्रीज होती जाती है, हार्डनेस कम होती जाती है, लेस हार्ड बनते जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप हार्डेस्ट मेटल, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से बात करते हैं तो लिथियम इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल्स। जी तो स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द सॉल्युबिलिटी। तो अब बात यह है कि जो लिथियम के साल्ट्स होते हैं जो वो अपने एनाइंस के साथ बनाता है उनकी सॉल्युबिलिटी बड़ी स्मॉल होती है। वो कहता है दे हैव लेस सॉल्युबिलिटी, लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। स्टूडेंट, बात ये है, आप अगर गौर करें तो आप देखिए लिथियम का साइज, लिथियम के आयन का साइज यकीनन बहुत स्मॉल है और एक ही शेल है अराउंड द न्यूक्लियस, हाई पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हमने कहा चार्ज डेंसिटी बड़ी ज्यादा है। तो जो एनाइन होगा ना, जो इसका लिथियम का एनाइन होगा, ये क्या करेगा? अपने एनाइन के साथ बड़ी मजबूती से बॉन्डिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन पाई जाएगी दोनों के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस वजह से इसके जो साल्ट्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? साल्ट्स बिकम लेस सॉल्युबल, यानी कि वो कम सॉल्युबल हो जाते हैं, वो लेस सॉल्युबल बन जाते हैं। और इस रीजन क्या है? रीजन है हाई यू कैन से अट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल यूनिपॉजिटिव केटाइन एंड अदर एनाइन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसे हमने स्टडी किया, दैट इज इट इज द हार्डनेस, सॉरी सॉल्युबिलिटी। हार्डनेस के बाद सॉल्युबिलिटी, कि इसके जो साल्ट्स होते हैं एनाइंस के साथ वो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इसमें साइज कम होने से अट्रैक्शन ज्यादा होती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में ये किस तरह से स्टूडेंट हिस्सा लेता है। स्टूडेंट, बात ये है कि लिथियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, जबकि बाकी अल्कली मेटल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास बात ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसे कहते हैं। इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, और उसको स्टूडेंट्स सराउंड किया होता है किसने? लिगेंड ने। लिगेंड्स ये आगे चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से आपको जो है वो बताएं। और इसी तरह उसके साथ क्या अटैच होता है? कोई केटाइन भी हो सकता है, कोई एनाइन भी हो सकता है, या सिंपली उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है,
ये हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास ये जो मेटल यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर आकर अटैच होकर लिगेंड्स जिसे सराउंड कर लेता है, वो आप कह लेंगे वो मेटल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। बाकी कोई यानी ये अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी ही नहीं है, सिर्फ लिथियम जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। इसमें हमारे पास जो बुक में आपके सामने कंपाउंड मौजूद है वो उसमें आप देखिए लिथियम का ये कंपाउंड है, और अगर हम इसको नाम दें, आईयूपैक नेम इसका लिखें, तो ये टेट्रा अमाइनो लिथियम 1 आइन है। यानी अगर आप ये कहें कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन लिथियम 1 आइन। ये स्टूडेंट एक आइन है, यानी कि आप कह लेंगे एक कॉम्प्लेक्स केटाइन है, और इसके साथ कोई भी आइन जब लगेगा जिस पे नेगेटिव 1 चार्ज होगा तो वो इसे न्यूट्रलाइज करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। तो ये बेटे हमारे पास जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द लिथियम, व्हाइल no other alkali metals is involved in the formation of complex compounds। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन विद वाटर का जो है वो क्या सिनेरियो है। स्टूडेंट रिएक्शन विद वाटर बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम स्टडी आउट करेंगे। स्टूडेंट बात यह है कि जैसे जैसे अल्कली मेटल्स में हम रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ होकर रिएक्शन करते हैं, ये बड़ी विगोरसली रिएक्ट करती हैं। यानी वाटर जैसे थोड़ा सा मॉइस्चर इनको मिलता है ये फौरन रिएक्ट कर जाती हैं। तो रिएक्शन विद वाटर देखिए, लिथियम और वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बना देती है। स्टूडेंट चलिए कुछ डायग्राम की मदद से, कुछ पिक्चर्स की मदद से आपको इनका बिहेवियर स्टडी करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट हमारे पास लिथियम के अंदर आप देख रहे हैं कि रिएक्शन हुआ थोड़ा एक्सोथर्मिक, लेकिन जब सोडियम के केस में हमने देखा, आप देख सकते हैं कि रिएक्शन बड़ा एक्सप्लोसिव था, मतलब आग लग जाती है ऐसे, सोडियम जो है वो बर्न करना शुरू कर देता है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जबकि आप आगे देखिए फ्रांशियम में ले चलते हैं हम, आप देखें ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलते हैं, डाउन द ग्रुप हम जाते जाते हैं, वैसे वैसे इनका रिएक्शन जो वाटर के साथ है वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता जाता है, वो बड़ा आप कह लेंगे उसमें मोर एक्सोथर्मिक होता जाता है, ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये जैसे हमने डायग्राम में भी ऑब्जर्व किया। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स जो लिथियम है जब हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन व्हाट इट गिव्स, इट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, यानी कि इसमें नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। और जो बाकी हमारे पास दूसरी अल्कली मेटल्स हैं ये स्टूडेंट्स परऑक्साइड्स भी बना लेती हैं। स्टूडेंट देखिए अब थोड़ी सी बात आपको बताता चलिए, जैसे ये लिथियम और ऑक्सीजन है, इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 नेगेटिव है, और जबकि लिथियम का +1 और इंटू 2 है। इसका मतलब है जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर 2 नेगेटिव में होगा तो वो उसका नॉर्मल ऑक्साइड होगा, ये बात आप माइंड में रखिएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जब ये ऑक्सीजन जो है यहां पर आप देखें सोडियम पर +1 मल्टीप्लाइड बाय 2, जबकि ऑक्सीजन जो है हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर ऑक्सीजन -1 में होगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, दैट विल बी यू कैन से दैट ऑक्साइड ऑफ द दैट ऑक्साइड विल बी peroxide। इट्स मीन that oxygen having -1 -1 oxidation state forms a peroxide, while the oxygen with having a -2 oxidation state is called as normal oxide। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास सुपर ऑक्साइड या सब ऑक्साइड भी बनता है। जैसे आप देखें, मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं, जैसे ये KO2 है, ये भी ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी है कि ये KO2 जब बनाती है तो आपके सामने आप देखें पोटेशियम पर +1 है, जबकि आपके सामने जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट इसमें हाफ है, हाफ। तो इसका मतलब अगर हाफ में ये पाया जाए ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो तो फिर ये सुपर या सब ऑक्साइड हम इसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिथियम है ये सिंपल ऑक्साइड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, इसके ऑक्साइड सिंपल होते हैं, जबकि जो हमारे पास बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड पर ऑक्साइड भी हो सकते हैं। और पर ऑक्साइड का मतलब है
ऑक्सीजन हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो सुपर ऑक्साइड भी हो सकते हैं, और सुपर ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन हैविंग हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह स्टूडेंट चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स में हमारे पास बात ये है कि स्टेबिलिटी से मुराद है कि उसकी कितनी ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है। तो बात ये है कि स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि लिथियम जैसे मतलब इन सारी बातों का अगर आप कोई किसी भी पॉइंट की बात करेंगे कि सर ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों है कि ये ऑक्साइड जो है वो पर बनाता है या सिंपल बनाता है, वाटर के साथ सिर्फ लिथियम स्लोली क्यों रिएक्ट करता है, तो इन तमाम बातों का जो जवाब है वो यकीनन हमने अपने पहले 3 पॉइंट्स में लिया है कि इसमें पिकुलैरिटी की रीजन क्या है। तो उन वही 3 बातें हम बार बार अपने माइंड में रख लेंगे कि वही चीजें पिकुलैरिटी की रीजन हैं, वो इन सारी चीजों का जवाब है। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि लिथियम मच स्टेबल होता है उसके हाइड्राइड्स। क्यों? क्योंकि लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ आप कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और लिथियम हाइड्राइड बड़ा स्टेबल होता है। जबकि अगर आप सोडियम हाइड्राइड की बात करेंगे, यकीनन सोडियम का जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हुआ और हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स will gradually decrease as we will move from top to bottom in the group। तो अब हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है उसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और ये प्रॉपर्टी है नो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइड्स। स्टूडेंट एसिटाइलाइड्स क्या है? बेसिकली ये साल्ट्स हैं जो बनते हैं जब एसिटाइलिन या जिसे हम इथाइन कहते हैं वो रिएक्ट करती है मेटल के साथ। उसके जो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेस होकर वहां पर मेटल आके जो है वो अटैच हो जाती है। स्टूडेंट लिथियम जो है अगर हम उसे बड़े हाई टेम्परेचर पर भी एसिटाइलिन के वेपर में से पास करें तो लिथियम डज नॉट गिव द एसिटाइलाइड्स, और इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइड। While the sodium, like we have already studied in chapter number 8 in organic chemistry, when we were studying acidic nature of alkyne, that sodium when reacting with the ethine give disodium acetylide and hydrogen gas is evolved। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये एक एसिड के तौर पर इथाइन रिएक्ट कर रही है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव किए उसने और मेटल ने आके उसे रिप्लेस कर दिया। जबकि लिथियम जो है इस तरह के रिएक्शन या जो एसिटाइलाइड फॉर्मेशन है वो नहीं देती। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं अनस्टेबल। अब जरा बात को मेमोराइज करने के लिए, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, हाइड्रोक्साइड्स। कौन कौन से? कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट बात ये है कि जो लिथियम के कार्बोनेट्स होते हैं उनको हीट करें तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्या बनाते हैं? लिथियम ऑक्साइड। जबकि जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनके जो कार्बोनेट्स हैं दे डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम का जो कार्बोनेट है दैट इज अनस्टेबल इन नेचर, इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। और बाकी जो अगर आप नाइट्रेट की बात करें स्टूडेंट, लिथियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज जब होता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमारे पास decomposition of lithium nitride will give lithium oxide, whereas the decomposition of sodium nitrate will give us the different type of products। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो है NaNO2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हमें देगा। इसी तरह लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, उसको रेड हॉट टेम्परेचर पर हम हीट करें तो लिथियम ऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन अगर आप बात कर लेते हैं बाकी हाइड्रोक्साइड की, बाकी अल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की, तो दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हीट, वो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। इसका मतलब है बेटे बात ये है कि कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लिथियम व्हेन दे आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर दे डिकम्पोजेस फॉर्मिंग लिथियम ऑक्साइड, while other alkali metals lack this property, and if the nitrides like sodium nitride is decomposed it give different type of products। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, इसके अंदर एमसीक्यू भी आता है
कि लिथियम नाइट्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड। यकीनन आप यहां से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है ये लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन से बनेगी, जबकि सोडियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन से नहीं बनेगी, यहां पर ऑक्सीजन फॉर्म होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन भी आप देख रहे हैं, और जो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग हमारे पास है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स। तो स्टूडेंट्स कीप रिमेंबर दैट लिथियम फॉर्म नाइट्राइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन and lithium form carbides when it's react with carbon, while other alkali metal does not have this property to form carbides or nitrides। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए।